हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर। उसके दृष्टि से पहाड़ कांप उठते हैं, पृथ्वी कांप उठती है, धुएं से भर जाते हैं। उसने मूसा को अपनी गति दी है। ऐसा महान परमेश्वर जो हमारी चिंता करता, फिक्र करता है, जो हमसे बातचीत करता है, संकट के समय सहजता से मिलता है, ऐसा महान परमेश्वर। सोचिए, यदि वो आपको दर्शन दे, वो आपसे बातचीत करे, वो समय कैसा होगा? वो समय कैसा होगा जब परमेश्वर आपके सामने है, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देने आ जाए, जब आपका प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करे। आप कितने आनंद से भर जाएंगे, कितनी खुशी से भर जाएंगे जब आपसे कहे, आपके घर में आपका प्रभु आ जाए। जैसे जक्कई से यीशु मसीह ने कहा था, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य। जक्कई आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। प्रभु आपके भी घर में, आपके भी जीवन में, आपके भी हृदय में रहना चाहता है, आना चाहता है। आनंद से भर जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। ऐसा महान परमेश्वर है जिसका दर्शन तो दुर्लभ है, लेकिन मिलता अवश्य है, क्योंकि वो हमारे हृदय में वास करता है। उसने हमारे हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। जब हम उसके पास जाकर अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है। वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में पवित्रता चाहता है। वचन कहता है सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है, लेकिन वो अपनी महिमा देना चाहता है मुझे और आपको। हमें पवित्र करना चाहता है। जब हम उसके पास जाएंगे, वो हमें धो के शुद्ध और पवित्र करेगा। वो धो के शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, वो यीशु मसीह है। लेकिन जब हम पुराने नियम में देखते हैं, तब यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया था। पवित्र परमेश्वर अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करने वाला परमेश्वर। याद कीजिए उसने मूसा से क्या कहा था। मूसा को जब उसने सिनै पर्वत पर बुलाया, मूसा को जब उसने सिनै पर्वत पर बुलाया, वो पर्वत, उसमें से तेज लाइट आग निकल रही थी। वो कांप रहा था, वो धुएं से भरा हुआ था। आप याद कीजिए, जब आप पहला राजा और उसके 8वें अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं, तो वचन कहता है मंदिर उसके तेज से, उसकी महिमा से भर गया था। याजक वहां खड़े नहीं रह सके। वो ऐसा पवित्र परमेश्वर। लेकिन सोचिए, मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को शून्य किया कि मैं और आप उसके पास जा सके, उसके स्पर्श को महसूस कर सके, उसकी आशीष को पा सके। जब हम परमेश्वर का दर्शन पाते हैं, हमें अपने आप को जांचना है। हम परमेश्वर को जब देखते हैं, हमें अपने आप को जांचना है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो कुछ यशायाह ने देखा आज मुझे भी दिखा दे। जो कुछ यशायाह ने किया मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हम इन प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन का मनन करने जा रहे हैं। हम भी वही चीज़ को देखने जा रहे हैं जो यशायाह ने देखी। पिता, हमारी आँखों को खोलिए, हम आपका दर्शन पालें। हमारे कानों को खोलिए कि आपकी आवाज़ को सुन सके। पिता, हमारे हृदय को धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए कि आप उसमें वास कर सके। पिता, हम आपके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 6वें अध्याय के हम पहले वचन से 8वें वचन तक को देखेंगे
और इसमें मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 3 वचन में, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। मैंने अपनी आँखों से प्रभु को देखा है। आज जो भी कुछ उसने देखा वो चाहता है हम भी देखें। क्या देखा उसने? यशायाह नबी ने। जब हम इसको देखते हैं और इसके पहले वचन से 4 वचन तक पढ़ते हैं, यशायाह 6 वर्स 1-4 जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उस तेज को देखा। उसने उस महिमा को देखा। पवित्र परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, उसने उसकी उस पवित्रता को देखा, परमेश्वर की पवित्रता को देखा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19 अध्याय को जब आप देखेंगे, उसके 19 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैं पवित्र हूँ, यहोवा पवित्र है, हमारा बनाने वाला रचने वाला पवित्र है। जब आप पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय के 15-16 वचन को पढ़ेंगे, आप उसमें भी वही चीज़ों को पाएंगे कि आपका बुलाने वाला पवित्र है और वो चाहता है कि मैं और आप पवित्र हो जाए। यहाँ पर यशायाह नबी ने उस महिमा को देखा और जब उस महिमा को देखा, उसने उस महिमा को देखा, उस होलीनेस को देखा, उसने उस पवित्रता को देखा। परमेश्वर पवित्र है, उसने इस चीज को देखा। जब उसने उस महिमा को देखा, उसने दूसरी चीज की, उसने अपने आप को देखा। पहली चीज उसने परमेश्वर की महिमा को, उसकी पवित्रता को देखा। तब उसने दूसरी चीज देखी, अपने आप को देखा। और अपने आप को देख के 5वें वचन में कह रहा है, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। उसने अपने आप को देखा और अपने आप को देखकर उसने देखा कि मैं अपवित्र हूं, पाप में पड़ा हुआ। आज जब परमेश्वर हमारे लिए आया, उसने अपनी महिमा को छोड़ा कि मैं और आप महिमा पाले। हमारा यीशु हमारे लिए आया उस महिमा को लेकर कि मैं और आप उसके लहू से धोए जाए, शुद्ध हो जाए। हम भी अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य हैं। हमारे को तो यह अधिकार भी नहीं है कि हम उसके पवित्र नाम को अपने अशुद्ध होंठों से बोल सके। इसी बात को तो यहां पर यह भी कह रहा है कि मेरी आंखों ने परमेश्वर को देखा, उसकी महिमा को देखा, उसके तेज को देखा, उसका दर्शन पाया। मैं नाश हो गया, नष्ट हो जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। उस समय यही होता था। आप याद कीजिए कि जब परमेश्वर के संदूक को लाया जा रहा था यरूशलेम के लिए, बैल ने ठोकर खाई और उज्जा ने उसे पकड़ा। जैसे उसने, वो तो गिरने से बचाना चाहता था, क्या हुआ? तुरंत मर गया। ऐसा पवित्र परमेश्वर है, वो हमारी अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा पवित्र परमेश्वर है। और यहां पर यशायाह ने उसी पवित्र परमेश्वर का दर्शन पाया और जैसे दर्शन पाया, अपने आप को देखा उसने, मैं अपवित्र हूं, अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। तो मुझे क्या करना है? मैं नाश हो जाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे नाश होने से बचना है, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है, चाहता है मैं पवित्र बन जाऊं। मेरा बुलाने वाला पवित्र है, वो चाहता है मैं पवित्र बन जाऊं। लेकिन मैं पवित्र नहीं बन सकती हूं जब तक मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता न ग्रहण कर लूं, जब तक उसके लहू से मुझे धोया ना जाए, जब तक मुझे वो श्वेत वस्त्र ना मिल जाए, मैं पवित्र नहीं हो सकती हूं।
आप पवित्र नहीं हो पाएंगे जब तक आप उसके पास नहीं आएंगे। कैसे पवित्र करेगा वो? यहां पर यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा, पवित्रता को देखा, तब यशायाह ने अपने जीवन को देखा। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपने जीवन को देखा। तब तीसरी चीज उसने की, पश्चाताप किया। पश्चाताप किया उसने। हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मतलब उसने अपनी अशुद्धता के लिए पश्चाताप किया। जक्कई ने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया उसने। जैसे ही पश्चातापी मन लेकर हम उसके पास जाते हैं, वो हमें यीशु मसीह के उसी लहू से धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपने पास बुलाता है, अपने गले से लगाता है क्षमा करते हुए। यशायाह ने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने अपने आप को देखा, उसने पश्चाताप किया। तब चौथी चीज़ हुई, चौथी चीज़ ये हुई कि उसे क्षमा मिली। हम इसको पढ़ेंगे, 6वें वचन में लिखा है, तब एक सराप हाथ में लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें तुरंत यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध करता, पवित्र करता और कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। वो तुरंत हमें क्षमा करता है, हमारे अधर्म को दूर करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे अधर्म को हमारी जिंदगी से निकाल लिया। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पापों को हमारी जिंदगी से निकाला, उसने हमारी निर्बलताओं को हमारी जिंदगी से निकाला, अपने ऊपर लिया। गुनहगार तो हम थे, गुनहगार तो हम थे। वो हमारे लिए सारे पापों को उठाकर, पापों का बोझ उठाकर उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया कि मैं और आप उसके उसी बहाए हुए लहू के द्वारा धोए जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और परमेश्वर के नजदीकी में जा सके और उस आशीष को पा सके जो उसने मेरे और आपके लिए रखी, उस स्वर्गीय आशीष को। यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा, यशायाह ने अपने अशुद्ध जीवन, अधर्मी जीवन को देखा, परमेश्वर से प्रार्थना करके पश्चाताप किया, उसे क्षमा मिली और तब 5वीं चीज हुई, परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई। जब हम उसमें आगे देखते हैं, हम पाते हैं 8वें वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज आपको भी प्रभु बुला रहा है, आज आपको भी बुला रहा है। वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया कि मैं और आप उसके उसी बहे हुए लहू से धोए जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उसकी उस आज्ञा को माने, उस योजना को पूरा करे। और वो आज भी आपसे और मुझसे पूछ रहा है, मैं किसे भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? क्या आपका जवाब है? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने आज्ञा दी है, जाओ और जाकर जगत में मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओ, मेरे वचनों के बारे में बताओ, आनंद का सुसमाचार सुनाओ। उसने आज्ञा दी है। जब आप मत्ती उसके 28 अध्याय 18 वचन से 20 वचन तक पढ़ेंगे, आप उसमें यही पाएंगे। उसने आज्ञा दी है। क्या उस आज्ञा को आप मानने तैयार हैं? क्या आपका जवाब भी यशायाह के समान है? मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। मैंने परमेश्वर को देखा। उसने कहा मैंने परमेश्वर को देखा। क्या आपने देखा परमेश्वर को? यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या आपने यीशु मसीह को देखा? हाँ, मैंने देखा। मैंने यीशु मसीह को देखा। कैसे देखा? उसके प्रेम को देखा, उसके उस क्रूस पर के बलिदान को देखा, उसके बहाए हुए उस लहू को देखा। मैंने प्रभु को देखा। मेरे लिए उसने अपनी जान दी। मैंने प्रभु को देखा। मेरे लिए वो आया। मैंने प्रभु को देखा। उसने मेरे पापों को लिया। मैंने प्रभु को देखा। उसने मेरे अधर्म को निकाला। मैंने प्रभु को देखा।
उसने मेरे घावों से, मुझे बीमारियों से चंगाई दी। मैंने प्रभु को देखा। आपने देखा? आपके लिए भी उसने यही सब कुछ किया है। मेरे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। मैंने प्रभु को देखा है। जिस दिन जगह तैयार हो जाएगी वो मुझे ले जाएगा, क्योंकि मैंने प्रभु को देखा है। क्या आपने देखा? नहीं देखा? आज देखिए। उसके उस बहते हुए लहू को याद कीजिए, उसके उस कांटों के ताज को याद कीजिए, उसके उस क्रूस की मृत्यु को याद कीजिए, उसके उस कोड़ों के घाव को याद कीजिए। याद कीजिए, आप भी प्रभु को देख लेंगे। वो आपके हृदय में रहता है, वो रहना चाहता है। आप भी प्रभु को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उससे कहें, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाली मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें, उसे देखें अपने जीवन में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा तक दे दिया। प्रभु हमने आपके इस प्रेम को देखा, इस प्रेम को हमने देखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के तरस भरे हृदय को देखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके उस बोझ को देखा प्रभु, जिसको लेके वो हमारे लिए आया। देखा प्रभु कितना पापियों का बोझ उसके ऊपर है। हमने देखा प्रभु, देखा प्रभु कि किस तरह उसने मृत्यु पर जय पाई। देखा प्रभु उसके इस प्रेम को, इस अनुग्रह को, इस दया को, इस शांति को, इस आनंद को, सब कुछ को हमने देखा प्रभु। जिसने नहीं देखा है आज हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता वो भी देख सके, वो भी देख सके कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है कि उसने अपनी बाहें फैला के रखी है, लोग उसे देख सके। पिता आपका धन्यवाद करते, राजाधिराज परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। इस समय जितने लोग आपके चरणों के पास आए, आज हम एक एक के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। बीमार इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले, दुखी और लाचार लोग इसी समय शांति को पाले। शोकित हृदयों को आप अपनी शांति दीजिए। हर एक परेशान हृदय की परेशानी को दूर कीजिए। एक एक जन के साथ होइए। धन्यवाद देती हूँ पिता, जब मैंने अपने आप को सुनने किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से सारी आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से गॉड ब्लेस।